गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। ओके सर, सो वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री। जो हमारा कोर्स रह रहा है उसका हम करते हैं टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। ओके, चैप्टर 5 के मैंने कल क्वेश्चन आंसर डाल दिए थे। आगे चलते हैं। तो टाउन्स जो कौन कौन से शहर थे, ट्रेडर्स व्यापारी कौन कौन से थे, एंड क्राफ्ट पर्सन मतलब जो हस्तशिल्प कला वाले कौन से थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन कौन से उस टाइम पे, यानी प्रशासनिक क्षेत्र कौन कौन से थे। ओके, तो वी कैन स्टार्ट नाउ। थंजावुर विच वाज द कैपिटल ऑफ द चोलास वाज आल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थंजावुर कौन, चोला जो हुआ करते थे, जो चोल साम्राज्य है उनकी क्या होती थी, एक कैपिटल थी या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मान लो उसे। द perennial रिवर कावेरी फ्लोज नियर द गॉर्जियस टाउन्स। जो कावेरी नदी थी वो गॉर्जियस टाउन्स के पास से बहती थी। ओके, ये भी आपकी साउदर्न रिवर है कावेरी नदी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए कि साउथ की जो गंगा किसे कहते हैं। साउदर्न गैंजेस, साउथ की जो गंगा है वो किस नाम से जानी जाती है। दक्षिण गंगा जो एक नदी है जो दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, बताइए कौन सी नदी है, कावेरी है कि कृष्णा नदी है, आप बताइए। किंग राजराजा चोला एंड हिज आर्किटेक्ट कुंजर मलन राजराजाज प्रिंथाचन बिल्ड द राजेश्वर सॉरी स्टूडेंट टेम्पल। ओके, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बस इतना है आपको कि किंग राजराजा चोला एंड हिज आर्किटेक्ट, उनका एक आर्किटेक्ट था कुंजार मलान, ठीक है, राजराजाज पीरुंथाचन, ठीक है, बिल्ड द राजेश्वर टेम्पल, इन्होंने राजेश्वर टेम्पल बनाया था। आगे है जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेनी पैलेसेस हैव पैवेलियंस और द मैंडापास। तो बहुत सारे जो पैलेसेस थे, जो महल थे, वो किस आकार के थे, मंडप के आकार के थे, ठीक है। पैवेलियन माने होता है मंडप या खेमा। आगे चलते हैं। टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है। थंजावुर इज अ टेम्पल टाउन दैट रिप्रेजेंट एन एसेंशियल मॉडल ऑफ अर्बानाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, सॉरी स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन कहते हैं इसको। माने थंजावुर एक ऐसी कैपिटल थी चोलास की जो कि शहरीकरण का प्रतीक थी। किसका, शहरीकरण का प्रतीक थी। आगे है, टेम्पल्स आर द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। टेम्पल्स जो होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का घोतक होते हैं, ठीक है, या दिखाते हैं। लैंड एंड मनी वेर गिवन टू टेम्पल्स टू परफॉर्म एलैबोरेट रिचुअल्स। जो आप ज़मीन देते हो या फिर आप धन के रूप में जो भी आप सामग्री देते हो, जिसके थ्रू वहाँ पे जो है धार्मिक जो प्रथाएं हैं वो होती हैं मंदिरों में। फीड प्रीस्ट, और जो पुजारियों को जो है भोजन खिलाया जाता है। एंड पिलग्रिमेज एंड द ऑर्गेनाइज फेस्टिवल इन स्टाइल, ठीक है। बाकी आपको पता ही है पिलग्रिमेज क्या होते हैं, या पिलग्रिमेज क्या होते हैं, जिन्हें विशेषाधिकार मिला होता है, ठीक है। पिलग्रिमीज या पिलग्रिम्स हु विजिट द टेम्पल्स ऑल्सो मेक डोनेशन। वे क्या देते हैं, डोनेशन देते हैं। भाई जिनके पास विशेषाधिकार होगा, ठीक है, कुछ पावर होंगी, वही तो डोनेशन देंगे। टेम्पल कस्टडियंस यूज देयर अर्निंग्स टू फंड बिजनेस एंड बैंक्स। टेम्पल कस्टडियंस मतलब जो क्या टेम्पल को जो संभालते हैं, जो एक वहाँ पे वो होती है, एक ट्रस्ट होती है टेम्पल की, मंदिर की। यूज देयर अर्निंग, और उनकी जो आय होती है, टू फंड बिजनेस एंड बैंक्स, वे बिजनेस और बैंक्स में अपना फंड जो है जमा करते हैं, ठीक है, या फिर उनको फंड देते हैं एक तरह से, जो उनकी अर्निंग होती है, ठीक है। पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं वो धीरे धीरे टाउनशिप माने शहरी रूप में बदल गए हैं, ठीक है। जैसे वृंदावन है पिलग्रिमेज, अब यहाँ पे पिलग्रिमेज का मतलब है जो तीर्थ स्थल होते हैं। क्या होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल। जैसे वृंदावन एक तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेज सेंटर है, उत्तर प्रदेश में है। एंड द ये है आपका तिरुनामलाई तमिलनाडु में है, आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स।
जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं वो टाउन में बदल गए हैं। ओके, आ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, अब देखते हैं। फ्रॉम द 8th century ऑनवर्ड सेवरल स्मॉल टाउन्स इमर्ज फ्रॉम द लार्ज विलेजेस, यानी छोटे छोटे गाँव से बड़े बड़े टाउन बन गए 8वीं शताब्दी में। मंडापिका एंड द हट्टा और ट्रेडिंग स्ट्रीट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस टाउन्स, यानी हट्ट टाइप मतलब बजरिया टाइप में होते हैं, अभी भी हैं इसमें, इन टाउन्स में। देयर वेर डिफरेंट काइंड्स ऑफ artisans like potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths and stone mason etc. तो देयर वेर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसियंस भी हैं, बहुत सारे आर्टिसियंस हैं, लाइक पॉटर्स भी हैं, ऑयल प्रेसर्स भी हैं, शुगर मेकर भी हैं, टॉडी मेकर भी हैं, स्मिथ्स और स्टोन मैसन एक्सेट्रा, यानी कि जो पत्थरों पे काम करने वाले होते हैं वे भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। जमींदार, जो जमींदार होता है स्टूडेंट, जमींदार इम्पोसेस टैक्सेस ऑन आर्टिसियंस, ट्रेडर्स एंड क्लॉथिंग, जो जमींदार होता है वो टैक्स लगाता है जो कलाकारों पर, जो ट्रेडर होते हैं यानी जो व्यापारी होते हैं और जो कपड़े के व्यापारी होते हैं उन पर। स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स के बारे में देखते हैं। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उन्हें बहुत सारे किसी किंगडम से, बहुत सारे राज्यों से और जंगलों से उन्हें गुजरना होता है। दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवां के थ्रू वे ट्रैवल करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा पुराने ज़माने में, जिससे कि लूटपाट ना हो जाए। एंड फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है। देयर वेर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द चैटियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल। ठीक है, ऐसी भी कम्युनिटी है, चैटियार, मारवाड़ी, ओसवाल। ओसवाल तो आपने अभी भी सुना होगा, ओसवाल के कंबल आते हैं। ठीक है, ये सब ट्रेडर्स हैं जो व्यापारी होते हैं। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियास, कौन कौन से गुजराती ट्रेडर्स होते हैं हिंदू में, जो बनिया होती हैं। एंड द मुस्लिम बहरेस होते हैं, मुस्लिम में बहरे होते हैं। ट्रेड एक्सटेंसली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी। ठीक है, लाल सागर से, वहाँ से इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, वहाँ तक किया। पर्शियन गल्फ तक व्यापार किया और ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड यहाँ तक जो है इन्होंने व्यापार किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।